जब आप यूनिवर्स के विषय में पढ़ते हैं तो यूनिवर्स के विषय में विज्ञान की, साइंस की एक पृथक शाखा होती है जिसे कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। तो ब्रह्मांड विज्ञान में हम समस्त ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं। सो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। लेकिन अगर इस ब्रह्मांड में हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का अध्ययन मात्र करते हैं, खगोलीय पिंडों का अध्ययन मात्र करते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का अध्ययन किया जाता है, उसे एस्ट्रोनॉमी के रूप में जानते हैं, खगोलकी के रूप में जानते हैं। इन आप देखें बॉडीज का, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का कहीं ना कहीं मानव जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, और जब उन प्रभावों का अध्ययन किया जाता तो उसे आप एस्ट्रोलॉजी के रूप में जानते हैं। खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की गई है और बेंगलोर में की गई है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड एक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? तो आकाशीय पिंडों की व्यवस्था है, खगोलीय पिंडों की व्यवस्था है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का एक सिस्टम है। देखा आपने एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या है? आर सॉलिड एंड गैसियस मास ऑफ आवर यूनिवर्स। ठीक है, ध्यान दें। जब आप ब्रह्मांड के विषय में पढ़ते हैं तो ब्रह्मांड में आप एक शब्द पाते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी, और इसे ही आकाश गंगा के रूप में जानते हैं। आकाश गंगा, ये गैलेक्सी क्या है? देखिए, हमारे ब्रह्मांड में स्टार्स पाए जाते हैं, तारा पाए जाते हैं। स्टार्स आर गैसियस मास ऑफ आवर यूनिवर्स। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। और गैसीय पिंड है तारा, उन्हीं तारों का एक विशाल जमाव, एक विशाल पुंज, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तारों का एक विशाल पुंज, यही आकाश गंगा कहलाता है। इसी को ग्रीक लैंग्वेज में गैलेक्सी के रूप में हम जानते हैं। और किसी भी गैलेक्सी में मोर देन 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। 100 अरब से अधिक तारे पाए जाते हैं किसी भी गैलेक्सी में, किसी भी आकाश गंगा में। गैलेक्सीज के जब अध्ययन किए गए तो अध्ययनों के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार की गैलेक्सीज हैं। कौन कौन सी है? इलिप्टिकल है, गैलेक्सीज पाई गई, स्पाइरल है और इरेगुलर है। 3 प्रकार की गैलेक्सी, इलिप्टिकल, स्पाइरल और इरेगुलर। इस ब्रह्मांड में वैसी आकाश गंगाएं पाई जाती हैं जो देखने पर या तो हमें इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार दिखाई देती हैं, नहीं तो फिर उस प्रकार की आकाश गंगाएं हैं जो स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। और अगर वो इलिप्टिकल नहीं है, स्पाइरल नहीं है, तो ब्रह्मांड में वैसी आकाश गंगाएं हैं जिनके शेप का सही निर्धारण नहीं किया गया और इसीलिए कहा गया कि वे इरेगुलर हैं। सो गैलेक्सीज आर इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इरेगुलर। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल है वो किस प्रकार का है? स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। ओके, हमारी गैलेक्सी किस प्रकार की है? सर्पिलाकार है, एंड द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। ओके, तो गैलेक्सी क्या है? इज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों का एक विशाल जमाव है। किसी भी गैलेक्सी में मोर देन 100 बिलियन से स्टार्स पाए जाते हैं। गैलेक्सीज इलिप्टिकल, स्पाइरल और इरेगुलर होती हैं।
हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी है और हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी का शेप कैसा है? स्पाइरल। अब देखें मंदाकिनी को स्पाइरल शेप में। गौर कीजिए, ये हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी का सेंटर, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का ये सेंटर है। एंड सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी मंदाकिनी इज कॉल्ड एज बल्ज। इस आकाशगंगा मंदाकिनी के इस केंद्र को किस नाम से जानते हैं? बल्ज कहा जाता। ठीक है, यहां पर स्टार्स का सबसे अधिक कंसंट्रेशन पाया जाता, तारों का सबसे अधिक जमाव पाया जाता। ध्यान दीजिए, देखिए स्पाइरल शेप मंदाकिनी की, इस प्रकार से सर्पिलाकार हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, आकाशगंगा मंदाकिनी की ये सर्पिलाकार आकृति आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए स्पाइरल शेप, और इस मंदाकिनी का ये सेंटर है वेयर आर ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स, जहां पर तारों का एक विशाल जमाव पाया जाता है। ओके, सो सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी मंदाकिनी इज कॉल्ड एज बल्ज। बल्ज किससे बना है? स्टार्स से, तारों से निर्मित। अब ये देखिए, ये 3 आर्म्स आपको मंदाकिनी के दिखाई दे रहे हैं, ये 3 आर्म्स आपको मंदाकिनी के दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये मंदाकिनी की पहली भुजा है और इस आर्म्स पर स्टार्स पाए जाते हैं। यहां देखिए स्टार्स हैं, स्टार्स हैं, स्टार्स हैं, हर जगह स्टार्स 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 हैं, स्टार्स हैं। यहां तारे हैं, यहां भी तारे, हर जगह आपको तारे हैं। तो इन आर्म्स का जो निर्माण है वो स्टार्स से हुआ है, तारों से हुआ है, तारों से हुआ है। ये देखिए सब स्टार्स। सेकेंड आर्म्स पे भी स्टार्स हैं, तारे हैं, हर जगह स्टार्स, हर जगह स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ स्टार्स, तारे, यहाँ आपको तारा, हर जगह तारा। इस थर्ड आर्म्स पे भी देखिए, हर जगह आपको स्टार्स देखने को मिलेगा। स्टार्स हैं। तो इस प्रकार से स्टार्स का कंसंट्रेशन है और इस कंसंट्रेशन के आधार पर हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी गैलेक्सी के 3 आर्म्स निर्धारित होते हैं। ठीक है, देखिए ये आकाशगंगा मंदाकिनी की फर्स्ट आर्म्स है, पहली भुजा है, और कहा गया कि इस पर जो स्टार्स पाए जाते हैं दे आर ऑफ ओल्ड स्टेज। ये वृद्धावस्था के तारे हैं, ओल्ड स्टेज के तारे हैं, ओल्ड स्टेज स्टार्स यहां पर पाए जाते हैं। एंड कलर ऑफ स्टार्स आर रेड एंड ऑरेंज। ध्यान दीजिएगा, रेड एंड ऑरेंज कलर के स्टार्स पाए जाते हैं। Second arms of our galaxy Mandakini is composed of youthful stage stars and color of stars are yellow. हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की ये जो दूसरी भुजा है, इस पर उन तारों का जमाव पाया जाता है जो युवावस्था के हैं, और युवावस्था के ये पीले रंग के तारे के रूप में जाने जाते हैं, पीले रंग के स्टार्स के रूप में जाने जाते हैं। पीले रंग के तारों के रूप में इनकी गणना होती है। येलो स्टार से किस स्टेज के? यूथफुल स्टेज के स्टार से येलो कलर स्टार्स, येलो कलर के। ओके, इसी सेकेंड आर्म्स पर हमारे सौर मंडल का जो सेंट्रल मेंबर है, जिसे आप सूर्य के रूप में जानते हैं, सन इज द सेंट्रल मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूर्य क्या है? एक स्टार है, तारा है, और गैलेक्सी मंदाकिनी के इसी आर्म्स पर है, सेकेंड आर्म्स पर। गौर कीजिएगा, आकाशगंगा मंदाकिनी की दूसरी भुजा पर सन है, सूर्य है। सूर्य का रंग कैसा होगा? येलो। किस स्टेज का स्टार होगा? यूथफुल स्टेज का। ठीक है, सन इज लोकेटेड ऑन सेकेंड आर्म्स ऑफ आवर गैलेक्सी मंदाकिनी। इट इज ए स्टार ऑफ
येलो कलर एंड ऑफ यूथफुल स्टेज। ओके, अब ये थर्ड आर्म्स को आप देखते हैं, ये तीसरी भुजा को आप देखते हैं आकाशगंगा मंदाकिनी की, और इस तीसरी भुजा पर उन तारों का जमाव है, दोज आर इन देयर फॉर्मेशन स्टेज, जो अपने निर्माण की प्रक्रिया में होते हैं, और इन स्टार्स को हम कहते हैं इन्फेंट स्टार्स। इन्फेंट स्टार्स, नवजात तारा। ओके, कलर ऑफ स्टार्स आर लाइट रेड कलर, ये हल्के लाल रंग के दिखाई देते। किस कलर के हैं? तो लाइट रेड कलर के आपको दिखाई देते, हल्के लाल रंग के दिखाई देते। गौर कीजिएगा, गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी आर क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ओके, गैलेक्सी में कितने स्टार्स पाए जाते हैं? मोर देन 100 बिलियन स्टार्स। Galaxies are elliptical, spiral and irregular. Our galaxy is named as Mandakini. Shape of our galaxy Mandakini is a spiral. The center of our galaxy Mandakini is called as bulge, where we got more than जहां की हम लोग अधिक तारों का जमाव पाते हैं, सर्वाधिक तारों का जमाव पाया जाता है। देखा आपने, आवर गैलेक्सीज हैज 3 आर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टेज स्टार्स। फर्स्ट आर्म्स ऑफ आवर गैलेक्सी मंदाकिनी इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड स्टेज रेड एंड ऑरेंज कलर स्टार्स। सेकेंड आर्म्स ऑफ आवर गैलेक्सी मंदाकिनी इज कंपोज्ड ऑफ यूथफुल स्टेज स्टार्स ऑफ येलो कलर, एंड द थर्ड आर्म्स ऑफ आवर गैलेक्सी मंदाकिनी इज कंपोज्ड ऑफ infant star, those are of light red color. Okay, ये देखिए, sun is located on second arms of our galaxy Mandakini, so color of sun are yellow. आकाश गंगा मंदाकिनी की दूसरी भुजा पर स्थित है, और इसलिए इसका रंग कैसा है? पीला। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके लिए। सूर्य का रंग कैसा है? तो सूर्य का रंग पीला है, येलो कलर का है सूर्य। गौर कीजिए, आकाशगंगा क्या है? तारों का एक विशाल जमाव है। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक तारे पाए जाते हैं। आकाशगंगा दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार और विषमाकार होती है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है। मंदाकिनी की आकृति सर्पिलाकार है। इस सर्पिलाकार आकृति में इसका एक केंद्र है। केंद्र को हम बल्ज के रूप में जानते हैं, जहां पर तारों का सबसे अधिक जमाव पाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रथम भुजा को हम देखते हैं, इस पर वृद्धावस्था के तारे हैं, लाल और नारंगी रंग के तारे पाए जाते हैं। दूसरी भुजा को देखते हैं, युवावस्था के तारों से निर्मित है, पीले रंग के तारे पाए जाते हैं। तीसरी भुजा को हम देखते हैं, नवजात तारों से बनी है, और हल्के लाल रंग के तारों का इस पर जमाव पाया जाता है। गौर कीजिएगा, इस आकाशगंगा मंदाकिनी की एक पड़ोसी आकाशगंगा है, नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी मंदाकिनी, इसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा कहते हैं, देवयानी कहते हैं। एंड्रोमेडा इज ए गैलेक्सी, इट इज नियरेस्ट टू आवर गैलेक्सी मंदाकिनी। ठीक है, गौर कीजिए, ये सूर्य है और पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। कॉपरनिकस से पहले यह माना जा रहा था, कॉपरनिकस से पहले यह माना जा रहा था कि इस सौर मंडल में सभी चीजें पृथ्वी के चारों ओर घूमती, और इस कॉन्सेप्ट को जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा गया, भूकेंद्रित संकल्पना कहा गया। लेकिन कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को दिया, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया, और सूर्य केंद्रित संकल्पना का प्रतिपादन किया, और जिसमें इन्होंने कहा कि सन इज द सेंट्रल मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सूर्य सौर मंडल का केंद्रीय सदस्य है, और बाकी के सारे पिंड उसके चारों ओर घूम रहे हैं।
और यही कॉन्सेप्ट आज मान्य है. सो हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया. सूर्य को केंद्र में माना गया. तो आज भी सूर्य को केंद्र में माना जाता है, बाकी पिंड उसकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं. ये देखिए अर्थ है, पृथ्वी, और सूर्य के सामने पृथ्वी का जो भाग होता है वहां पर डे लाइट होता है और दूसरी तरफ नाइट. तो यहां पर ये देखिए ये नाइट है, ये नाइट है, ये सूर्य आपको दिख रहा है, सूर्य देख रहे हैं, और इधर हाफ पोर्शन पे पृथ्वी पर नाइट. नाइट में जब हम यहां से देखते हैं तो हमें इस गैलेक्सी की ये आर्म्स दिखाई देती है, भुजा दिखाई देती है, और ये किस प्रकार से दिखती है, तो इस प्रकार से आर्च शेप दिखाई देती है. ठीक है. अब अगर यही पृथ्वी यहां पर होती है तो यहां पर डे लाइट है, यहां पर नाइट है, और यहां से जब हम देखते हैं तो ये आर्म्स हमें दिखाई देती, और ये भी किस प्रकार से दिखती है, तो इस प्रकार से आर्च शेप दिखती है. तो जब भी पृथ्वी से रात्रि के समय ये इस प्रकार से मेहराब के समान आर्च शेप हमारी गैलेक्सी दिखती है, उसी पार्ट को हम मिल्की वे कहते हैं. मिल्की वे, दुधिया मेखला. मिल्की वे, दुधिया मेखला. और इसी को हिंदी में ऐरावत पथ के रूप में भी जाना जाता है. ऐरावत पथ कहा जाता. गौर कीजिएगा. मिल्की वे is an arch-shaped arms of our galaxy Mandakini visible during the night from Earth. दुधिया मेखला हमारी मंदाकिनी की चमकदार भुजा है जो पृथ्वी से रात्रि के समय हमें दिखाई देती है. ओके. तो गैलेक्सी आर क्लस्टर ऑफ स्टार्स. ओके. गैलेक्सीज आर इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इरेगुलर. आवर गैलेक्सी इज नेम्ड एज मंदाकिनी. शेप ऑफ आवर गैलेक्सी आर स्पाइरल. ओके. इट हैज ए सेंटर named as bulb. First arms of our galaxy Mandakini is composed of red and orange color stars of old stage. Second arms of our galaxy Mandakini is composed of yellow color stars of youthful stage, and third arms of our galaxy Mandakini is composed of light red color stars of infant stage. ठीक है. देखा, सन इज लोकेटेड ऑन सेकेंड आर्म्स ऑफ आवर गैलेक्सी मंदाकिनी. सन इज ए स्टार ऑफ येलो कलर ऑफ यूथफुल स्टेज. ये हमें ध्यान में रखना है. गौर कीजिए. देखिए, अभी जब हम यूनिवर्स के विषय में जान रहे थे तो हमने देखा था कि यूनिवर्स में पाई जाने वाली सभी बॉडीज वी एम मूवेबल और एक सिस्टम के तहत मूवेबल है, सब गतिशील है. ये गैलेक्सी भी मूव करती है. ये देखिए मूव करती है, ये इस प्रकार से मूव कर रही है. सारे स्टार्स के बीच में एक निश्चित दूरी है, डिस्टेंस है, और ये सब मूव कर रहे हैं. तो गैलेक्सी जब मूव करती है इस प्रकार से स्पाइरल, तो ये देखिए सन है. सन इज मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी मंदाकिनी, एंड इट टेक्स 22.5 crore years to complete one revolution motion around the center of our galaxy Mandakini. सूर्य आकाश गंगा मंदाकिनी के केंद्र की एक परिक्रमा पूरी करने में 22.5 करोड़ वर्ष लेता है, और दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड कॉस्मिक ईयर. इसी को हम ब्रह्मांड वर्ष के रूप में जानते हैं, cosmic year. Okay, so a time period taken by sun to complete one revolution motion around the center of our galaxy Mandakini is called cosmic year. और टाइम कितना है? 22.5 करोड़ ईयर्स का.